केजरीवाल की बैठक में ममता बनर्जी नहीं जा रही है। अरे हो गया। हाँ 17 तारीख को हो गए, हाँ 17 के हो गए। 17 को सब लोग आ रहे हैं। जोड़ ही कांग्रेस को मजबूत करने का बीड़ा लालू प्रसाद यादव ने उठाया है। लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पे कहा है कि अब तमाम जो लोग हैं जो कांग्रेस की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के बुलावे पर नहीं जा रहे थे, वो सभी 17 दिसंबर को जो बैठक बुलाई गई है उस बैठक में जाएंगे। इस बात का खुलासा कांग्रेस के नेता अब तक नहीं किए थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने बता दिया कि 17 दिसंबर को बैठक होगी और इस बैठक में ममता भी जाएंगी, अखिलेश भी आएंगे, नीतीश कुमार भी साथ चलेंगे। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सहित तमाम विपक्षी दल के नेता एकजुट होंगे और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, इस गठबंधन में सीधे तौर पे जो रणनीति बनेगी उसमें तमाम राजनीतिक दल को हिस्सेदारी के मुद्दे पर बातचीत होगी। नरेंद्र मोदी को 2024 का चुनाव कैसे हराया जाए, इस पर अब फाइनल मुहर लगेगी और इसी तरीके की राजनीतिक जो तमाम जो बातचीत होगी वो होगी। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम राजनीतिक दल के नेता जो लगातार सवालों के घेरे में है, कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी के नेता जो इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा रहा है, वो सभी जब एक मंच पर आएंगे तब इनके पास एजेंडा होगा कि किस प्रकार से बीजेपी को रोकने के लिए, नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए रणनीति जमीन पर बनाकर उतारा जाए। 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे जिस तरीके से सामने आए उसके बाद कांग्रेस पार्टी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस को अड़ियल बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने घमंड की वजह से यह चुनाव हार गई। कांग्रेस अपने सहयोगियों को इस चुनाव में तवज्जो नहीं दी। खमियाजा ये हुआ कि चुनाव कांग्रेस हारी। कांग्रेस के चुनाव हारने के साथ ही तमाम विपक्षी दल पर सवाल उठने लगा। सवाल इंडिया गठबंधन पर उठा। नीतीश कुमार सहित कई राजनीतिक दल के नेताओं ने, उनकी पार्टियों ने कांग्रेस को कमजोर बताते हुए कहा कि अब कांग्रेस किस तरीके से रणनीति बनाएगी। जब वो 3 राज्यों में ही चुनाव नहीं जीत पाई है तो नरेंद्र मोदी और भाजपा को कैसे आगे भविष्य में हरा पाई है। इन तमाम सवाल जवाबों के बीच ये कहा जाने लगा कि कांग्रेस अब कमजोर हो गई है और कांग्रेस पार्टी के साथ कोई जाना नहीं चाहता है। लेकिन तभी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है, कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस पार्टी के लिए लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से खुलेआम तमाम राजनीतिक दल को मनाने का बीड़ा उठा लिए हैं। और अब जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि कांग्रेस की बैठक में कोई भी राजनीतिक दल के नेता नहीं जा रहे हैं, इस पर लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया कि सभी लोग जाएंगे और वो 17 तारीख की बैठक होगी, उस बैठक में सब जाएंगे। फिलहाल कांग्रेस इस बैठक को लेकर किस तरीके की तैयारी कर रही है, जाने वाले लोगों को किस तरीके से सूचना दी जाएगी, इन तमाम बातों पर सबकी निगाहें टिकी होगी। नीतीश कुमार की अगली कदम क्या होगा यह भी देखना दिलचस्प होगा। क्या बाकी नेताओं को मनाने में लालू सफल हो गए? क्या लालू के कहने के बाद नीतीश, ममता, अखिलेश कांग्रेस के बुलावे पर बैठक में शामिल होने जाएंगे? केजरीवाल की बैठक में ममता बनर्जी नहीं जा रही है। अरे हो गया। हाँ 17 तारीख को हो गए, हाँ 17 के हो गए। 17 को सब लोग आ रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।